एक और गुरुवार की सुबह बाबा के मैसेजेस के साथ मैं आ गई हूँ। तो चलें बाबा के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमें मार्गदर्शन करें और वो हमें बताएं कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं आज के दिन। तो सबसे पहले बाबा हमसे आज कहना चाहते हैं कर्म के बारे में। तो बाबा कह रहे हैं कि कर्म कारण भाव है, सज़ा नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि बाबा हमसे कह रहे हैं कि कर्म का जो भी आपको फल मिल रहा है आपके जीवन में, और जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं आपके जीवन में, जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, वो एक पिछले कर्म की वजह से हुआ है। देखिए, कर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमारे कर्मों पे, हमारे वाक्यों पे, हम जो भी हमारे मुख से निकलता है उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। एक सरल मार्ग मैं आपको बताऊं, कर्म से ऑफ कोर्स मुक्ति नहीं है, लेकिन दिन के एंड में अगर आप माफ़ी मांगे कि आज के दिन में मेरे से जो भी गलती हुई है, मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मैंने कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कुछ ऐसे शायद कर्म किए हैं मुझे ज्ञात नहीं है, तो उन सारी चीज़ों के लिए मैं बाबा के चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ऐसी चीज़ अगर आप रोज़ भी बोले ना सोते समय, तो एटलीस्ट आप कुछ हद तक एक बोझ से मुक्त हो जाएंगे, और शायद इसके वजह से भी चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर हों। तो आपके जीवन में जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो आपके पिछले कोई कर्म की वजह से ही आती हैं। तो इसीलिए आगे की जीवन आपका सुखमय हो, तो इसीलिए अपने कर्म के ऊपर ध्यान रखो। एक बात आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, कई बार आपके जीवन में जो परिस्थिति आती है वो इस जन्म का कर्म नहीं होता, वो प्रारब्ध होता है, यानी पिछले जन्म का कर्म होता है, जिसके फल हम इस जन्म में भुगतते हैं, जिनके कारण हमारा दोबारा जन्म हुआ है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें और अपने कर्मों को सुधारें। और जब ये विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं तो अपने आप को रिमाइंड करें, तो ये किसी चीज़ का फल मुझे आज मिल रहा है, तो इससे आगे मैं अपने कर्म जो है वो बेहतर रखूँगी। तो अपने कर्म की तरफ ध्यान देने के लिए आपसे बाबा कह रहे हैं। तो देखते हैं अगला मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। आप लोगों के लिए नेक्स्ट मैसेज है ध्यान। तो बाबा आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ध्यान करना चाहिए, आपको जप करना चाहिए, प्रार्थनाएं करनी चाहिए। देखिए, एक बात ध्यान रखें, जाप जो है, आप किसी भी भगवान का नाम जाप करें, ये बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी चीज़ होती है, ये एक फॉर्म की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है। और कलयुग में जप योग का बहुत ज़्यादा महत्व है। इनफैक्ट आप व्रत करते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप जाप करते हैं, इन सारी चीज़ों से आपके कर्मों के भी बहुत लेवल तक आपको मुक्ति मिलती है। इनफैक्ट आप जो व्रत करते हैं, तो व्रत के अंत में अगर आप शाम तक देखेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो हीट होती है, तो वो एक फॉर्म ऑफ तप है, और उस तपोबल से ही काफ़ी आपका प्रारब्ध है वो भी जल जाता है, काफ़ी बुरे कर्मों का अंत उसी से होता है। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि इससे आगे अपने जीवन में जाप शुरुआत करें। आप व्रत कर सकते हैं तो आप व्रत करें, किसी भगवान का, आपके इष्ट भगवान का जाप करें, तो आगे जो जीवन आपके लिए आने वाला है वो सुखमय हो। तो कोई एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको आपके जीवन में जारी रखनी चाहिए, ये आपसे बाबा कह रहे हैं। तो देखते हैं आगे आपसे और हमसे सबसे बाबा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आज। तो तीसरी चीज़ आप लोगों के लिए है कि बाबा आपको कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कोई भी परिस्थितियों में। अगर आप खुश हैं तो भी बाबा का आशीर्वाद ही है हमारे साथ। अगर दुख है आपको किसी चीज़ का, परिस्थितियाँ विपरीत है, किसी भी हल में बाबा आपके साथ हैं, सदैव आपके साथ हैं, हर स्थिति में साथ है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि आप बाबा के बच्चे हो, और बाबा अपने भक्तों को, अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। कभी कभी होता है लोग बाबा को भूल जाते हैं अच्छे दिनों में, लेकिन बाबा हमें नहीं भूलते। यही संतों की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यही संतों की महात्मा है ना। तो यही आपसे बाबा कह रहे हैं कि वो आपको कभी नहीं भूले, आप भी उन्हें ना भूलें, और वो आपके साथ हमेशा है। अगली चीज़ देख लेते हैं क्या है, शिक्षा। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। तो हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं, तो ये लेसन्स जो है वो हमें सीखने चाहिए। हर विपरीत परिस्थिति में हर इंसान जो आपके जीवन में आता है आपके लिए एक लेसन लेके आता है, तो उस लेसन को आप ध्यान में रखें।
हर इंसान का आपके जीवन में आना एक नई चैप्टर की बिगिनिंग होती है, और कभी कभी ये इंसान आपके जीवन से जल्दी चला भी जाता है, क्योंकि उन्हें जो आपको लेसन सिखाना था, ये कर्म का भी हो सकता है, शायद आपके पिछले जन्मों के कर्म जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो आते हैं और आपके जीवन से चले जाते हैं। तो उससे आपको क्या शिक्षा मिल रही है, उस शिक्षा को आपको ध्यान में रखना है। उस एक्सपीरियंस को आप नेगेटिव एक्सपीरियंस की तरफ से ना देखें। उनका काम आपके जीवन में उतने ही टाइम तक था और वो आए और वो चले गए। जीवन एक पाठशाला है, दिस अर्थ इज़ अ स्कूल। तो स्कूल में जैसे होता है कि चैप्टर ख़त्म होते हैं, एक साल की पढ़ाई जो होती है वो ख़त्म होती है, एग्ज़ाम हम देते हैं और अगले लेवल पे चले जाते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम हमेशा तो नहीं रहते ना, उसी तरह है। और वही बाबा हमसे कहने की कोशिश कर रहे हैं। आगे लिख लेते हैं हमसे क्या मैसेज आ रहा है। तो बाबा हमसे कह रहे हैं कि भरोसा और आस्था, जीवन में ये दो चीज़ें अगर हमारे पास है तो हमारे पास सब कुछ है। तो बाबा हमसे कह रहे हैं कि भय की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परिस्थिति आई है, जैसी आई है वैसी चली भी जाएंगी, क्योंकि आपका विश्वास जो है वो सबसे ज़्यादा अगर मजबूत होना तो आपको जीवन में कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं कर सकती। जीवन में ज़्यादा टाइम तक कोई भी मुश्किल आपके साथ रह नहीं सकती, क्योंकि बाबा आपके साथ हैं। और मेन मैसेज अगर मैं आपको बताऊं क्या है, आपके लिए जाप ही है, आपके लिए तप ही है। तो अपने तपोबल को बढ़ाओ, यही बाबा आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आस्था रखो, क्योंकि आस्था से बड़ी, विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और बाबा हमसे कहने की कोशिश कर रहे हैं आपका मन, आपका शरीर और आपकी आत्मा, इन सारी चीज़ों में एक संतुलन होना चाहिए। तो आप अपने विचार कैसे रखते हैं, आपके मन में क्या भाव है, आपके शरीर का आप ख्याल कैसे रखते हैं, ये सारी चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो एलिमेंट्स का ही पार्ट है, पंचतत्व का पार्ट है। तो सारी चीज़ों में संतुलन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका जीवन जो है वो नियमबद्ध होना चाहिए। आपका सुबह उठना, आपके डेली हैबिट्स जो हो गए, आपका खान पान हो गया, आपका मन, आपके भाव और आपके विचार जब एकजुट हो गए ना, तो आपके जीवन में कोई भी परिस्थितियों पे आप मात कर सकते हैं। एक बार मन पे आपने विजय पा ली तो और कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं करेगी। और आखिरी चीज़, मुझे लगता है ये टाइम जब तक चलेगा ये मैसेज हमारे लिए बार बार आता रहेगा कि किसी की सेवा करें, किसी के ऊपर परोपकार करें, क्योंकि यही आपके आत्मा के लिए ऊंचे लेवल तक जाने का मार्ग है। क्योंकि इसी चीज़ से शायद आपकी परेशानियां भी दूर हो, ये भी मुझे आ रहा है। तो किसी और को खाना खिलाओ, किसी और को कपड़े दो, किसी और की ज़रूरतें पूरी करो, आपकी ज़रूरतें ज़रूर पूरी होंगी। लेकिन खाना खिलाना यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ये देखिए बाबा किसी के घर पे भिक्षा मांगने गए हैं, तो शायद कोई आपके द्वार पे भी भिक्षा मांगने आए। तो जो भी ज़रूरतमंद आए उन्हें खाली हाथ बिल्कुल भी जाने ना दें। स्पेशली आज का जो दिन है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी दिनों में आज श्राद्ध का भी दिन है। तो मैं जानती हूँ ये टाइमलेस है, आप कभी भी देख रहे होंगे, लेकिन आज का जो दिन है जब ये वीडियो रिलीज़ हो रहा है तो श्राद्ध का दिन है, अमावस का दिन है। तो दान पुण्य का काम आज के दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप ही के लिए नहीं लेकिन आपके पूर्वज हैं, उन्हें भी उससे शांति मिलती है। तो आज के दिन प्लीज़ दान करना ना भूलें, किसी गरीब की मदद करना ना भूलें, किसी ज़रूरतमंद के काम ज़रूर आए। यही सबसे बड़ी सीख हम सब के लिए है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं आपको ध्यान में रहना चाहती हूँ कि ध्यान पर थोड़ा सा ध्यान दें, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस प्लीज़ अपने जीवन में जारी रखें। और एंड में आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके मीडियम से ये सारी चीज़ें मैं भी सीखती हूँ और ये सारी चीज़ें मैं भी अपने जीवन में लाने की कोशिश करती हूँ। हम कोई परफेक्ट नहीं होते, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। तो हर हफ्ते ये आने वाला मैसेज मुझे भी बहुत चीज़ें सिखा देता है आप लोगों के साथ ही। तो सबसे ज़्यादा बड़ी शुक्रगुजार मैं आपकी हूँ, क्योंकि आपके साथ मैं भी सीख रही हूँ और बाबा का मार्गदर्शन मुझे भी आपके ही माध्यम से मिल रहा है। सो थैंक यू। अब हम मिलेंगे अगले गुरुवार के दिन। नमस्कार।